और फिर इसके बाद मैंने एक झंडा गड़वा दिया, और झंडा तो देश में सबके पास, जितनी पार्टियां उतने झंडे, और जितने मस्जिद घर मंदिर बनते उसमें झंडे, और दो इसमें और है, वो भी टेकुटो नाम का झंडा दिए। तो मैं ये कहता हूँ, अगर तुम्हारा कहना ये सत्य के बाबा जी चले गए तो झंडा गाड़ कर एक प्रेत आत्मा को उतार के दिखा दो, या एक बीमारी कम कर दो, मैं आपकी बात मान लूंगा। और नहीं तो पछता के और रो के आंसू गिरा के तुम्हें जय गुरुदेव प्रभु नाम झंडे के नीचे एक दिन आना ही पड़ेगा, आना पड़ेगा। आप बच नहीं सकते, मैंने चैलेंज के साथ कहा। इसलिए झंडे की परिक्रमा करके आज भी लोगों को लाभ मिला। इतना बड़ा जन्मत ऐसे नहीं आया, इनको मिला है, इनको दिया गया और बदले में कुछ नहीं लिया। ये तो स्वेच्छा से कहते नहीं भाई हमारे यहाँ आए हो तो सम्मान होता, कुछ दक्षिणा दे दी जाए। लेकिन कहा भाई हम तो दक्षिणा वाले हैं ही नहीं, हम दक्षिणा लेकर क्या करें, हमारा कोई खर्चा नहीं है। एक रोटी दोपहर एक शाम, कई अनाजों के मिला के, हमारी रोटी अब नहीं खाता, एक रोटी दोपहर, अब इस समय नहीं ले रहा हूँ रोटी, समझ नहीं, जब तक कार्यक्रम करूंगा नहीं तो उसमें क्लास लगती, गला खराब होता। तुम्हारा तो कोई खर्चे नहीं। मैंने कहा भाई आप लोग क्यों दे रहे, हमें चाहिए नहीं, ना मैंने मांगा कभी, ना पहले मांगा, ना आप मांगता हूँ, ना आगे मांगूंगा। कहते नहीं नहीं, हमारी श्रद्धा है कि हम कहीं जा नहीं पा रहे, परिवार बच्चे छोड़ नहीं सकते, खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापारी बंद नहीं कर सकते, लिहाजा हमारी कुछ गाड़ी कमाई ले लो, किसी अच्छे काम में लगा, तो हमको कुछ लाभ मिल जाए। हमने कहा कि ऐसा तुम्हारा कोई भाव है तो मैं आपकी ये सेवा नैमिषारण्य में लगा दूंगा। 88,000 ऋषियों की तपोभूमि पर ये आपकी सेवा लगा, और जो आपने हमको दी है इन 10 वर्षों में और दे रहे हो, मैंने सब नैमिषारण्य, कितनी जमीन, करीब 300-400 बीघे जमीन खरीदी और 3 आश्रमों का निर्माण कर दिया। आपकी छोटी सेवा, जो 1 रुपया 2 रुपया 10, 20, 50, 100, 500, 1000 देते हो, उसी से पाओ, उसी से। और जहां तुमने अंकों में सेवा दी, 5 अंकों की, 6 अंकों की, 4 अंकों की सेवा, वहां कुछ हुआ है? अरे सेवा देकर काम नहीं बनेगा, सेवा अगर अच्छे काम में लगेगी तो लाभ मिलेगा। और तुमने पीछे घूम को देखा भी नहीं कि सेवा हमने दी तो कहाँ लग रही, और न तुमने पूछा कि भाई हमने सेवा दी, हमारी सेवा कहाँ दी, मतलब को दिखाई नहीं दिया। जो जमीन थी वो भी तो हम चली गई, कितनी इमारत थी वो सब गिर गई, गिरा दिया सरकार ने, फिर कब्जा कर लिया। जो जमीन को कैसे निकाला गया, ये दर्द तुमको है, तुम्हारे अंदर क्या दर्द है? ये तो ड्राइवर अभी आया, इसको क्या मालूम इस जमीन से कितना संघर्ष करके जमीन ली गई है, और कितना इस पर प्रेमियों ने अथक परिश्रम किया। इतनी कटीली झाड़ियां खोद खोद कर किस तरह आश्रम का निर्माण किया गया, इसे क्या मालूम ड्राइवर को? ये तो आ गया मौज मस्ती लूटने लगा, पहले भी शराब पीता था, आज भी पीता, ऐसे को तुमने गुरु मान लिया शराबी। ये सब ध्यान में रखना चाहिए कि गुरु किसे कहते हैं, और गुरु की गद्दी पर बैठने का अधिकारी कौन? जो आत्मज्ञानी है। कहता नहीं भाई, गुरु का समकक्षी होना चाहिए, गुरु के समान आत्मा को जगाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला, जीवों के पाप कर्मों में माफी दिलाने वाला, वो गुरु का स्थान देता है। इसीलिए आज भी गुरु नानक देव जी महाराज की गद्दी खाली पड़ी, सिखों ने किसी को बैठने नहीं दिया, कहा नहीं नहीं ये इंसानों की गद्दी नहीं, ये तो आत्मज्ञानी की, आत्मगुरु की गद्दी है। इसने आत्मा को जगा लिया, परमात्मा से मिला लिया, और जीवों को परमात्मा से मिलाने की क्षमता रखता है, उसकी गद्दी। अब तुमको तो कुछ मालूम है नहीं, जो कुछ करने लगे सब ठीक, जो कुछ कहने लगे उसी को ठीक मान। आपने तो अपना कितना भारी नुकसान किया, और अभी तक तुम्हारी समझ में नहीं आया। चलो भाई, आप पहले नहीं
भूल भटक गए, नहीं समझ पाए 10 वर्षों से, तो मैं तो एकदम पर्दाफाश कर रहा हूं। इतना स्पष्ट किसी ने कहा ही नहीं, एकदम खोलता कि मुझे जानकारी। अरे मेरा काम है, मैंने जानू, कौन जानेगा? जिसका काम है वही तो जानेगा। इनका काम थोड़ी, इनका काम तो अपने लोभ लालच का है। और ये दोनों अपना प्रचार करते हैं। एक कह रहा बाबा जी हमको वसीयत कर गए, हमको उत्तराधिकारी बनाएंगे, इसका प्रचार कर रहा। एक कह रहा बाबा जी हमको नामदान का अधिकार दे रहे, वो ये प्रचार कर रहा। तो गुरु का प्रचार कौन करेगा? सत्संग बच्चों का प्रचार कौन करेगा? इस पर कभी सोचा विचारा? कुछ नहीं। और लिखा क्या है? करिए नित सत्संग, बाधा सकल मिटाए, फिर ऐसा अवसर ना मिले, दुर्लभ नर्तन पाए। तो तुमको गुरु सत्संग करने का कि चेलों के सत्संग करने का ये इशारा किया? कुछ नहीं मालूम। सब ऐसे नगरियन बोल जाए, कुछ नहीं मालूम है कि गुरु क्या है और चेला क्या है, गुरु चेले का संबंध क्या है, गुरु चेले का कर्तव्य एक दूसरे के प्रति क्या, ये सब बोल। इसलिए महापुरुषों ने सत्संग की महिमा को सर्वोपरि माना, सत्संग को सर्वोपरि माना कि अगर जीवात्मा जगेगी सत्संग के द्वारा, परमार्थी जगत पर चल सकोगे सत्संग के बल से, जीव खड़ा होगा सत्संग के बल से। बगैर सत्संग वचनों को सुने और मन पर लागू किए कोई अपना सुधार कर ही नहीं सकता। इतनी बड़ी महिमा। इसीलिए महापुरुष तो बराबर इशारा करते हैं कि सत्संग जल जो कोई पावे, मैलाई सब कटकट जावे। जिस किसी को सत्संग रूपी श्रद्धा का जल मिल जाए, अनंत जन्मों के कर्मों की कालिक छूट जाती। कितना बड़ा लाभ। अब आप कहाँ जाओगे सत्संग? कहाँ जाओगे? कोई सत्संग सुनाने वाला है? जब उसने खुद ही नहीं सुना है तो सुनाएगा क्या? उसे 80 में भर्ती हुआ था उज्जैन वाला, और संदेश सुना रहे बाबा जी 10 जुलाई 1952 से। जब इसने खुद वो नहीं सुना कि पहले बाबा जी ने क्या कहा है, क्या आदेश दिया है, क्या भविष्यवाणियां की, इसे तो कुछ नहीं पता। 3 साकेत महायज्ञ, उसमें क्या हुआ, कितने देवताओं को प्रसन्न किया गया, उन देवताओं में अपने सब में बैठकर एक मीटिंग की कि सतयुग आ रहा, क्या क्या होना चाहिए, सब मीटिंग की। इसलिए सब कुछ मसाला बना रखा है, केवल तुम्हें जागने की जरूरत है। तुम जाग जाओ, ये मसाला तुम्हारे काम आ जाएगा। और तुम अभी सो रहे हो, जो मसाला देने आया उसी को कह रहे हो मर गए, तो ये मसाला देगा तुम्हें, किसी और के पास तो है नहीं। फिर आप इससे वंचित रह जाओगे। जो महापुरुष तुम्हारा इतिहास बनाने आया, अन्य भक्तियों की भक्तों की बात, बाबा जी भी आपका इतिहास बनाने आए। वैसे इतिहास के काबिल नहीं हो, फिर भी प्रमाण क्या होगा, इतिहास क्या बनेगा, उसके लिए कहा। और जो तुम्हारा इतिहास बनाने आया और तुम ही कह रहे हो मर गया, फिर इतिहास कौन बनाएगा? क्या किसी इंसान के बस का, या जिनके पास गए हो वो इतिहास बना सकते? पूछो उनसे। इतिहास तुम्हारे बस का है? कलजू भगाना, सज्जू लाना तुम्हारे बस का है? जीवात्मा को जगाना, परमात्मा से मिलाना तुम्हारे बस का है? लेकिन कुछ जैसे तुम वैसे हो, अंधा गुरु बहरा चेला और हुए नरक में ठेली ठेला। तुम तो ये कर जय